जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि तो इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उनसे घटित वर्ष, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम में जैसे कि दोस्तों आज से एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो हर एक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहा था सर सनों से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों हमने सनों की महत्वपूर्ण क्लास ली है। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था दोस्तों 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महावीर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर का निर्माण तो ये हुआ था दोस्तों 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। महावीर का निर्माण 468 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म ये हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। और दोस्तों को ये क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध ने महान महान परिनिर्वाण कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। महापरिवर्तन दोस्तों ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिवर्तन 483 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 326 से 325 ईसा पूर्व, 326 से 325 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय तो ये हुआ था तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत का आरंभ तो ये हुआ था 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व। और दोस्तों शक संवत का आरंभ ये हुआ था तो 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व और विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। चलिए हिजरी संवत का आरंभ दोस्तों 622 ईस्वी, 622 ईस्वी। कौन सा दोस्तों? हिजरी संवत 622 ईस्वी। चलिए अगला देखते हैं, फाहियान की भारत यात्रा 405 से 1100 ईस्वी, 405 से 411 ईस्वी, 405 से 411 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का शासन 606 से 647, हर्षवर्धन का शासन 606 से 647। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेनसांग भारत यात्रा, हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईसा पूर्व, 630 ईसा पूर्व। हेनसांग की भारत यात्रा। सोमनाथ पर मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1025 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों सबसे पहले क्लास से टिक आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जीडी पुलिस में एक या दो क्वेश्चन इस क्लास से हमारे आपको जरूर से जरूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों बच्चों को काफ़ी कमेंट आया था, इसलिए दोस्तों हमने क्लास बनाई है। चलिए तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था दोस्तों 1192 में, 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। गुलाम वंश की स्थापना 1206, 1206। गुलाम वंश की स्थापना 1206, गुलाम वंश की स्थापना 1206। वास्को डी गामा भारत आगमन 1498, 1498। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498, 1498। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, 1556। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है ये। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। और अकबर का राज्यरोहण 1556, अकबर का राज्यरोहण 1556, अकबर का राज्यरोहण 1556, 1556। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। अगला है,
दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। 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 प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 1757। चलिए, बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764। अगला है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। 1793 ईस्वी। चलिए अगला देखते हैं, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? दोस्तों 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्लेमेंटो सुधार 1909। मार्लेमेंटो सुधार 1909। मार्लेमेंटो सुधार 1909। मार्लेमेंटो सुधार 1909। अगला है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी। 1914 से 1918 ईस्वी। द्वितीय युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। और दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। चलिए अगले देखते हैं, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। अगला है गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन का आगमन। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। 1962। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। 1962। भारत पाक युद्ध 1965। भारत पाक युद्ध 1965। भारत पाक युद्ध 1965। भारत पाक युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966। ताशकंद समझौता 1966। ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। 1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। 1565 ईस्वी। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1769 ईस्वी। 1776 से 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। 1790 से 1792 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से ईस्वी। 1799 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी। कारगिल युद्ध 1999। कारगिल युद्ध 1999। कारगिल युद्ध 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। चलिए अगले देखते हैं, क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। अगला है चीनी क्रांति 1911 ईस्वी। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी। अगला है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति। रूस क्रांति 1917। रूस की क्रांति 1917। रूस की क्रांति 1917। चलिए दूसरा टॉपिक हमारा टॉपिक है राज्य उनके प्रमुख लोक नृत्य, क्योंकि दोस्तों लोक नृत्य भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चनों में, और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों आपका एसएससी जीडी में तो आपका सिलेबस में है। तो चलिए देखते हैं लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखते हैं, पंडवानी ना गणगौर नृत्य। पंडवानी गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश। पंडवानी गणगौर नृत्य। और असम का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहू, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन बिहू, असम का बिहू।
और दोस्तों उत्तर प्रदेश का है नौटंकी, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, नौटंकी, उत्तर प्रदेश का नौटंकी। गुजरात का दोस्तों गरबा, गुजरात का गरबा, गुजरात का गरबा। कर्नाटक का यक्षगान, यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान। और दोस्तों पंजाब के हैं भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा दोस्तों, भांगड़ा और गिद्दा। महाराष्ट्र के देखते हैं दोस्तों तमाशा और लावड़ी, महाराष्ट्र के हैं तमाशा और लावड़ी, महाराष्ट्र के तमाशा और लावड़ी। उत्तराखंड के कजरी छोलिया, कजरी झोलिया, कजरी छोलिया। जम्मू कश्मीर के कूद दंडी नाच रऊफ, कूद दंडी नाच रऊफ, कूद दंडी नाच रऊफ। चलिए अगला हम हिमाचल प्रदेश के छपेली दांगी थाली, छपेली दांगी थाली। अगले देखते हैं बिहार के देखते लोग नृत्य देखते हैं छऊ विदेशिया जाट जाट जातिन, छऊ विदेशिया जाट जातिन। ये दोस्तों बिहार के हैं। केरल के कथकली मोहिनीअट्टम, केरल के कथकली मोहिनीअट्टम दोस्तों। नागालैंड, नागालैंड के लीम छोंग, लीम छोंग, नागालैंड के दोस्तों लीम छोंग, लीम छोंग। पश्चिम बंगाल का नृत्य है दोस्तों जात्रा डाली, जात्रा डाली छऊ, जात्रा डाली छऊ। पश्चिम बंगाल के हैं दोस्तों जात्रा डाली छऊ। अगला है गोवा के मंदी डकनी, मंदी डकनी, मंदी डकनी, गोवा के मंदी डकनी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और दोस्तों झारखंड का विदेशिया छऊ, विदेशिया छऊ, आंध्र प्रदेश सॉरी झारखंड का विदेशिया छऊ। ओडिसी का, ओडिसी का, ओडिसी का ओडिशा या घुमरा, ओडिसी या घुमरा। छत्तीसगढ़ का देखते हैं छत्तीसगढ़ का पं छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है तो पंथी नृत्य, पंथी नृत्य, पंथी नृत्य है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम भारत की प्रमुख झीलें देखते हैं। भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें, क्योंकि झीलों से भी एक या दो क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए RO के एग्जाम में दोस्तों झीले क्वेश्चन पूछे गए थे, और दोस्तों यूपी पुलिस में भी, और आपके SSC GD जैसे कि लगभग 10 से 12 दिन आपका एग्जाम चलेगा, तो हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होने की संभावना है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं डल झील कहाँ स्थित है, तो आपकी दोस्तों डल झील है ये जम्मू कश्मीर में, डल झील आपकी जम्मू कश्मीर है। बुलर झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर। बैरीनाल झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाल झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाल झील जम्मू कश्मीर। अगली देखते हैं मानस बल झील जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। चलिए अगली देखते हैं राजसमंद झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान। पिछोला झील राजस्थान, पिछोला झील राजस्थान। सांबर झील राजस्थान, राजस्थान, सांबर झील राजस्थान। पिछोला झील राजस्थान। नाजसमंद झील राजस्थान। जयसमंद जयसमंद झील राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान। डिंडीवाना झील राजस्थान पड़ती है दोस्तों, डिंडीवाना झील राजस्थान। लूनकसर झील राजस्थान, लूनकसर झील राजस्थान, लूनकसर झील राजस्थान, राजस्थान। सातताल झील उत्तराखंड, सातताल झील उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड। राकसताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड। माता माला मालाताला झील उत्तराखंड, मालाताला झील उत्तराखंड, मालाताला झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड। नोकचियाल ताल झील उत्तराखंड, नोकचियाल ताल झील उत्तराखंड। खुरप ताल झील उत्तराखंड, खुरप ताल झील उत्तराखंड। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। बेम्बनाड झील केरल, बेम्बनाड झील केरल, बेम्बनाड झील केरल। चलिए अगली झील देखते हैं अष्टमुदी झील केरल, अष्टमुदी झील केरल, अष्टमुदी झील केरल। अष्टमुदी झील केरल। पेरियार झील केरल, पेरियार झील केरल, पेरियार झील केरल, केरल सॉरी केरल। लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार झील दोस्तों आपके महाराष्ट्र। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा।
चलिए दोस्तों देखते हैं। भारत में पर्वत पहाड़ियाँ व राज्य है। भारत में पर्वत पहाड़ियाँ व राज्य है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काराकोरम और कैलाश श्रेणी कहाँ पड़ती है? भारत और चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच। काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत और चीन के बीच। लद्दाख श्रेणी भारत और जम्मू कश्मीर के बीच, लद्दाख श्रेणी भारत और जम्मू कश्मीर के बीच, भारत और जम्मू कश्मीर के। अगली है जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर, जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत 81 से 26 मीटर ऊंचाई दोस्तों इसकी, तो यह है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। कामेत पर्वत 7756 उत्तरांचल, उत्तरांचल। कामेत पर्वत 7756, तो ये है उत्तरांचल। अगली है नंदा देवी, तो उसकी नंदा देवी दोस्तों 7817 मीटर, 7817, तो यह उत्तरांचल, उत्तरांचल, उत्तरांचल। धौलागिरी यह 8172 हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 8172 हिमाचल प्रदेश। धौलागिरी, धौलागिरी 8172 हिमाचल प्रदेश। गुरु शिखर 1722, गुरु शिखर 1722 राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। अगला है माउंट एवरेस्ट 8848, 8848, तो दोस्तों ये नेपाल, नेपाल। माउंट एवरेस्ट 8848 नेपाल। खासी जंतिया गारो पहाड़ियाँ, खासी जंतिया गारो पहाड़ियाँ, ये दोस्तों स्थित है असम मेघालय में, असम मेघालय में। खासी जंतिया गारो पहाड़ियाँ दोस्तों असम मेघालय में। नंगा पहाड़ी दोस्तों ये नागालैंड में, नागालैंड में। नंगा पहाड़ी नागालैंड में, नागालैंड में। अगली है अरावली की पहाड़, अरावली की श्रेणी, अरावली की श्रेणी तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। अरावली की श्रेणी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। और माउंट आबू 1722, तो यह राजस्थान, राजस्थान। माउंट आबू 1722 है दोस्तों राजस्थान। विंध्याचल श्रेणी यह मध्य प्रदेश, विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ी धूपगढ़ 1750, सॉरी 1350, यह है मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ी धूपगढ़ 1350 से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैकाल पहाड़ी अमरकंटक 1036, तो यह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैकाल पहाड़ी अमरकंटक 1036, ये दोस्तों मध्य प्रदेश। राजमहल पहाड़ी झारखंड, राजमहल पहाड़ी झारखंड, राजमहल पहाड़ी झारखंड। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र। महेंद्रगिरी पहाड़ी यह उड़ीसा, महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा, महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा। अगली है दोस्तों महाबलेश्वर पहाड़ी दोस्तों महाराष्ट्र, महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है दोस्तों? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। अनाईमली, अन्नाई सॉरी अन्नामलाई पहाड़ी 1695 दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु। अन्नामलाई पहाड़ी 1695 तमिलनाडु, तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार झारखंड, छोटा नागपुर पठार झारखंड, छोटा नागपुर पठार झारखंड। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश, बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश, बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश। तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश, नर्मदा के दक्षिण। तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश, नर्मदा के दक्षिण, नर्मदा के दक्षिण। मैसूर पठार कर्नाटक, मैसूर पठार कर्नाटक, मैसूर पठार कर्नाटक, कर्नाटक। दोद्दा बेटा तमिलनाडु, दोद्दा बेटा केरल तमिलनाडु, दोद्दा बेटा केरल तमिलनाडु। इलायची पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु, इलायची पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु, इलायची पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु। डफला पहाड़ियाँ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, डफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। मिसिपी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, मिसिपी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, मिसिपी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। मिकिर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, मिकिर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। लुसाई मिजोरम, लुसाई मिजोरम, लुसाई मिजोरम। अगला गाडविन आस्टिन चोटी केटू जम्मू कश्मीर, गाडविन आस्टिन केटू जम्मू कश्मीर। कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण, जो कि दोस्तों बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है हमारे। तो दोस्तों अगर आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों आप बता सकते हैं, बार बार रिपीट किए क्वेश्चन हम आपके लिए डेली कराते हैं। जीके जीएस की क्लास 7:30 बजे। इसके बाद दोस्तों हम हिंदी की क्लास लेकर आएंगे। तो दोस्तों जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? सभी को पता है आंसर, बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। भारत की सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्य राज्य निकलता है, किस राज्य में निकलता है सूर्य दोस्तों? ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है दोस्तों? ये मधुमेह, मधुमेह। बिहू राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो जिसका असम का दोस्तों बिहू असम का त्योहार है। अगला, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है, सभी को पता है, विटामिन सी। कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो था विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल था भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों सभी को पता है, चीन में। दोस्तों कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों ये था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों सिद्धार्थ था दोस्तों। अगला है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो सभी को पता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्योहार? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। अगला, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के हैं। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों किया था जॉन लोगी बर्ड ने, जॉन लोगी बर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था जॉन लोगी बर्ड ने। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सभी को पता है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों? ये गलफड़ की सहायता से, गलफड़ की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? बता सकते हैं, भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों 1919 में अमृतसर में। कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा के सीमा पर स्थित है दोस्तों देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग, देवप्रयाग। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है दोस्तों? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी संगम वंश ने, संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी संगम वंश ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था तो वारन हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स था तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो ये था मगध का, मगध का। उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो ये मगध, मगध वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रेणी कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो दोस्तों अरावली, अरावली नहीं है। एच टी HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्द के कंधे शब्द से बंधे होते हैं? तो दोस्तों ये है कोष्ठक या कोष्ठक, कोष्ठक या कोष्ठक। चलिए अगला, मुगल मुगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश हैं? तो दोस्तों नाम बताएं, ये है भारत, भारत, भारत। अगला है, वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो दोस्तों पावा में। वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा में। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र कहते हैं सिस्मोग्राफ। चलिए विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने इस क्लास में आपसे कम से कम 4 से 5 टॉपिक लिए हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्ष के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन। विनिर्माण इस्पात में प्रयुक्त प्रमुख धातु दोस्तों लोहा। विनिर्माण इस्पात में प्रयुक्त प्रयुक्त धातु है लोहा। लोहा। थ्री रेडियोता की खोज किसने की थी? ये तो की थी हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। भंडारण बैटरियों में प्रयुक्त धातु। भंडारण बैटरियों में प्रयुक्त धातु है दोस्तों लेड। लीड लीड लीड। अगला है वायु के सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, तो ये हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर। अगला है शक्ति की इकाई है दोस्तों ये वाट। शक्ति की इकाई वाट। अगला है नो आइसोटोप। नो आइसोटोप में अस्तित्व की खोज किसने की थी? तो ये फ्रेडरिक सोडी ने। फ्रेडरिक सोडी ने। अगला है डायनमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे ने। डायनमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने। अगला देखते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी पुलिस के, सॉरी एसएससी नहीं, यूपी पुलिस के एग्जाम में, जो कि 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। चलिए, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी के। अगला है आईसीसी की पहली महिला रेफरी कौन है? आईसीसी की पहली महिला रेफरी कौन थी? तो ये थी जीएस लक्ष्मी। जीएस लक्ष्मी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। अगला है भारत कितनी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहुंचा था? दोस्तों 3 बार। 3 बार पहुंच चुका है दोस्तों। 3 बार। जीता कितनी बार है दोस्तों? तो आप कमेंट में बताएंगे भारत का। चलिए, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो दोस्तों बनाया था अकबर ने। बुलंद दरवाजा अकबर ने। अकबर ने। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष अगला क्वेश्चन सेवन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला है भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों असम से। असम से। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। यूडीएआई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। यूडीएआई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगला है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। बेंगलोर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको कम से कम 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, नदियाँ, लोक नृत्य और दोस्तों मुख्यालय और दोस्तों प्रथम कौन क्या। तो दोस्तों आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि दो बार जैसे कि दोस्तों बार बार हम आपके लिए क्लास इंपोर्टेंट डालते हैं। क्लास इंपोर्टेंट डालते हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन करें, पहुँचे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।